केंद्रीय बजट का क्या मतलब है? इसमें भारत सरकार के व्यय और राजस्व, वित्त आदि शामिल है। मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया। ये निर्मला सीतारमण का 8वां बजट भाषण था। बजट प्रस्तुत करने के बाद यह वायरल हो गया और जनता को इसके विवरण के बारे में जानकारी हो गई। स्पष्ट समझने के बिना ही लोगों ने ये जानकारी फैला दी कि 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है और वे इससे खुश थे। एक बार मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ तो आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार बजट अमीर या गरीब के बजाय मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और इसका सबसे ज़्यादा लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भारत में कई व्यक्ति नौकरी, निवेश, एफडी पर ब्याज आदि के माध्यम से आय अर्जित करते हैं और उन्हें अपनी कमाई पर कर देना पड़ता है। पहले पुराने कर स्लैब पर नज़र डालते हैं और फिर नई कर प्रणाली व्यवस्था देखते हैं। पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कर की देयता शून्य थी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 5% थी। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% कर देय था। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर देय था। नई व्यवस्था में अलग अलग कर स्लैब है। 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर देय नहीं है। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% कर देय है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% कर देय है। अगले स्लैब में 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% कर देय है। 16 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 20% है। 20 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक की आय पर 25% कर देय है। 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर देय है। लेकिन क्या लोगों ने ये नहीं कहा था कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा? रुकिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। हालांकि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच की आय पर 5% कर लागू होता था, जो 12,500 रुपये होता था। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% लागू होता था, जो 1 लाख रुपए के बराबर था। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर लागू होता था, जो 60,000 रुपये होता था। 12 लाख रुपए पर कुल कर 1,72,500 रुपये हुआ और इसके अतिरिक्त 4% जो पुरानी और नई दोनों व्यवस्था में अनिवार्य है। ये 4% शिक्षा उपकर है, जो सभी के लिए अनिवार्य है। अब नई व्यवस्था के अनुसार 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर लागू नहीं होगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% कर लागू होगा, जो 20,000 रुपये के बराबर है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% कर लागू होगा, जो 40,000 रुपये है। कुल देय कर 60,000 रुपये होगा। बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही 4% शिक्षा उपकर भी लागू होगा। लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त कैसे है। अब मैं जो स्पष्टीकरण दूंगा उससे आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। धारा 87A छूट के अनुसार 60,000 रुपये की कटौती का प्रावधान है। मतलब किसी भी कर राशि पर 60,000 रुपये की छूट या कटौती दी जाती है तथा केवल शेष राशि का भुगतान करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 12 लाख रुपए की आय पर 60,000 रुपये कर के रूप में देय है। हालांकि जब 87A छूट लागू की जाती है तो कर राशि से 60,000 रुपये की कटौती की जाती है और इस प्रकार 12 लाख की आय पर देय
कर शून्य हो जाता है। इस प्रकार 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगता। आशा है कि ये स्पष्ट होगा। 87A छूट के अंतर्गत 60,000 की कटौती के कारण देय शून्य हो जाता है। अब जब आप 87A छूट के बारे में जानते हैं तो मैं आपको छूट अन्य बिंदु समझाऊंगा। पहले LIC, PPF, FD, स्वास्थ्य बीमा और इसी तरह की योजनाओं पर निवेश करने पर आपको कर लाभ का दावा करने में सुविधा मिलती थी। इससे आपकी कर देयता कम हो जाती थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये कर लाभ नई व्यवस्था में भी लागू होंगे या नहीं, क्योंकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। ISH न्यूज़ इस पर अपडेट लाता रहेगा, तो देखते रहिए। ये निर्धारित करने के लिए कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए अधिक लाभदायक है, चाहे पुरानी हो या नहीं, आप आपके नियमित CA की सलाह लें। आपके वित्त का विश्लेषण करने के बाद वे आपको सबसे उपयुक्त विकल्प की सलाह दे सकते हैं। वे विशेषज्ञ हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं। वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी अपनी वार्षिक आय के अनुसार कर का भुगतान करते हैं। इसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती राशि है। उदाहरण के लिए, यदि वेतनभोगी व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए है, पूरे 4 लाख की आय पर कर देय नहीं है, 75,000 रुपये मानक कटौती लागू की जाती है और शेष 3.25 लाख रुपए पर ही कर की गणना की जाती है। अथवा यदि वेतनभोगी व्यक्ति की आय 8,75,000 रुपये है तो इस पर कर देना होगा। हालांकि 75,000 रुपये की मानक कटौती राशि घटने के बाद कर की गणना केवल 8 लाख रुपए पर की जाएगी। यद्यपि मैंने आपको पुराने और नए दोनों टैक्स स्लैब के बारे में बताया और बताया कि टैक्स कैसे बचाया जाता है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपने CA से मार्गदर्शन लें। वे आपको बेहतर मार्गदर्शन दे सकेंगे और आपका पैसा बचा सकेंगे। ISH न्यूज़ आप सभी के लिए बजट पर अपडेट लाता रहेगा, तो देखते रहिए।